हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन। लेट्स कम। मैंने यहाँ लिखा है प्रोनाउन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा एक नाउन के स्थान पे यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? आई, यू, शी, ही, इट, विच एंड हु। तो अब हम आपसे डिस्कशन करेंगे पर्सनल प्रोनाउन पे। व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन? इसको मैंने सेग्रीगेट किया है 4 पार्ट में: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जनरल पॉजेसिव एंड स्पेशल पॉजेसिव। जैसे सब्जेक्ट क्या है इसका? आई, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, जनरल पॉजेसिव क्या है? माई एंड स्पेशल पॉजेसिव क्या है? माइन। उसी तरह वी, ऑब्जेक्ट अस, जनरल पॉजेसिव आर, स्पेशल पॉजेसिव आर्स। उसी तरह यू, योर, योर्स, शी, हर, हर्स, ही, हिम, हिज, दे, देम, देयर, देयर्स, इट्स, नो स्पेशल पॉजेसिव। ये स्पेशल है। आपने शेक्सपियर की या स्पेशली प्रोजेस में ये सुना होगा: दाउ, दी, दाई, दाइन। दैट इज़ कॉल्ड यू। तो इसको कैसे यूज़ करना है हम आपको नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे का टॉपिक डिस्कस कर सकें एक्सरसाइजेस के साथ। सो फ्रेंड्स, हमने आपसे अभी डिस्कशन किया था पॉजेसिव के ऊपर और उसका एक्सरसाइजेस में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था दाऊ के ऊपर, तो दाऊ को कैसे यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है यू गो। यू गो एक सिंपल इंग्लिश है, डैट इज़ करेक्ट। बट आप प्रोजेस या शेक्सपियर्स के जो प्लेज होते हैं उसमें आप ज़्यादातर ये यूज़ होता है दाऊ गोस्ट। दोनों का मीनिंग सेम है। इस इंग्लिश का यूज़ प्रोजेस में होगा, आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया है, इसका यूज़ नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको डिस्कस किया था तो उसको कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपसे डिस्कशन किया था स्पेशल पॉजेसिव पे और जनरल पॉजेसिव पे। तो मैंने दोनों की फ़ाइट कराई है, स्पेशल पॉजेसिव वर्सेस जनरल पॉजेसिव। इसके कुछ रूल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सम रिलेटेड नाउन इज़ एसेंशियल आफ्टर जनरल पॉजेसिव। नाउन ज़रूरी है स्पेशल पॉजेसिव में, जनरल पॉजेसिव में। एंड स्पेशल पॉजेसिव में नो रिलेटेड नाउन इज़ पॉसिबल। रिलेटेड नाउन पॉसिबल ही नहीं है स्पेशल पॉजेसिव में। एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ। दिस इज़ माई टेबल, दैट इज़ माई इज़ जनरल पॉजेसिव एंड फॉलोड बाय नाउन। अब इसको मैं स्पेशल पॉजेसिव में कैसे यूज़ करूँगा? दिस टेबल इज़ माइन, माइन इज स्पेशल पॉजेसिव। उसी तरह एक मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, दीज आर आर बुक्स। आर इज जनरल पॉजेसिव फॉलोड बाय नाउन, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था। अब मैं इसको स्पेशल पॉजेसिव में कैसे यूज़ करूँगा? दीज बुक्स आर आर्स, स्पेशल पॉजेसिव। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़े और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएँ। हम कुछ एक्सरसाइजेस आपसे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, जिसको आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। दिस बुक इज़ माइन, जैसे कि मैंने आपको पहले रूल बताया है, दिस बुक इज़ माइन इज़ करेक्ट, तो हम इसको करेक्ट ही लिखेंगे, इज़ करेक्ट। उसी तरह दैट बैग इज़ योर्स, ये भी इट सीम्स टू बी करेक्ट। एग्ज़ाम्स में आएगा तो आप इसको करेक्ट करके आएंगे। दिस ब्रदर इज़ योर्स, इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती कराते हैं और इसको करेक्ट कराते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। Why it is wrong? क्योंकि रिलेशन इज इक्वल टू स्पेशल पॉजेसिव इज रॉन्ग। उसी तरह दिस फ्रेंड इज माइन इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि रिलेशन आ रहा है, रिलेशन के साथ हम स्पेशल पॉजेसिव को नहीं लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं? नाउन प्लस ऑफ प्लस स्पेशल पॉजेसिव। जैसे मैंने लिखा है दिस ब्रदर इज़ योर्स, इसको हम बना सकते हैं ही इज़ अ ब्रदर ऑफ योर्स या ही इज़ अ कज़न ऑफ योर्स। ऐसे करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, ये करेक्ट है। दिस फ्रेंड इज़ माइन, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम
नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे प्रोनाउन का। कीप वॉचिंग। थैंक यू।